नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब हमारे साथ पैनल पर रवि सिंह जुड़ चुके हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग से। उनको शामिल करने से पहले एक बार मार्केट का चेक ले लेते हैं। और बाजार में इस वक्त हम देख रहे हैं कि मजबूती बनी हुई है। आखिरी के 1.5 घंटे बचे हैं ट्रेडिंग को, और हम देख रहे हैं कि निफ्टी अभी भी 140 अंक ऊपर है और बैंक निफ्टी में भी 950 अंकों की तेजी बनी हुई है। और अब टॉप गेनर्स जो है उसमें टाटा कंज्यूमर है 3.5% ऊपर, और उसके बाद एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई। अगर टॉप गेनर की लिस्ट में देखेंगे तो टाटा कंज्यूमर के बाद जो नाम है बाकी सारे वो बैंकिंग शेयरों से ही हैं। तो वहां से शानदार सपोर्ट आज देखने को मिल रहा है और उसमें आज सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिख रहा है एचडीएफसी बैंक में भी। और आज बैंकिंग स्टॉक्स का दिन भी था, आज एक्सपायरी भी थी और उसके ऊपर कुछ बड़े इन्फ्लोज की भी बात हो रही है अब एचडीएफसी बैंक में। उसके चलते भी आज हम देख रहे हैं कि काफी अच्छी तेजी ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में बनी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं और रवि भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। क्या व्यू बन रहा है आपका, स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स पर राय दीजिए। और एचडीएफसी बैंक से जुड़ी ये जो नए अपडेट आ रहे हैं, बड़े इन्फ्लो देखने को मिल सकते हैं अगस्त में। क्या करना चाहिए अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है, फ्रेश एंट्री लेनी है स्टॉक में, तो क्या अभी आप सही मौके देख रहे हैं या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बैंक इंडेक्स को यहाँ पे बता दूं कि जो अभी आप 53,100 का लेवल 100 के आसपास देख रहे हैं, ये काफी अग्रेसिव है और अभी 53,300 तक जाने की क्षमता रखता है। तो ये मत समझिए कि 940 पॉइंट पॉजिटिव हो गया तो यहाँ से अब नहीं चलेगा। अभी और अपसाइड जाने के मोमेंटम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और चूंकि आज एक्सपायरी है तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर 53,200 का जो कॉल है उसको एक बार को आउट ऑफ द मनी है, उसको आप बाय करके रखें। मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 बजे के बाद एक और बड़े मोमेंटम की तरफ कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। तो पहला ये ट्रेड आपको दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आपने एचडीएफसी बैंक की बात की। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि बैंकिंग काउंटर जिस हिसाब से यहाँ पर पॉजिटिव मूव दिखा रहे हैं उसमें एचडीएफसी बैंक लीड लेता हुआ नजर आ रहा है। और अभी लेवल्स के हिसाब से देखते हैं तो मुझे लगता है 1850 1850 तक जाता हुआ नजर आएगा। दूसरे स्टॉक की बात करें तो जो थोड़े से कम चढ़े हैं उनकी तरफ भी थोड़ा मूव कर लीजिए। जैसे एक्सिस है 1283 चल रहा है, मुझे लगता है 1350 तक जाते हुए नजर आएंगे। और इनके साथ 2 और बैंकों को यहाँ पे इंक्लूड करूंगा सरकारी की तरफ। पहला है एसबीआई, जो कि 950 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर फ्रेश खरीदारी बनती है करंट लेवल से 838 के भाव पे, स्टॉप लॉस 800 का रखें। और दूसरा स्टॉक है जो कि है बैंक ऑफ बड़ौदा, 270 के आसपास चल रहा है, इसको भी ले सकते हैं। 295 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और स्टॉप लॉस की बात करें तो 265 के स्टॉप लॉस से ले के चल सकते हैं। तो बैंकिंग अभी और ज्यादा बुलिश है और जो मोमेंटम है वो भी और अग्रेसिव होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा तो अभी अमोल भी हाईलाइट कर रहे थे, वहां पर आप एंट्री ले सकते हैं। उसके अलावा एसबीआई अच्छा लग रहा है। एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी काफी चल चुका है तो फ्रेश एंट्री की तो सलाह नहीं होगी, लेकिन उसके सामने एक्सिस बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स पर आप नजर रख सकते हैं। रवि, इसके अलावा और ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे आज आपकी तरफ से? देखिए, इस समय अगर 2 ट्रेड, वैसे तो आज आपने रिपोर्ट सुबह से ही बता रखा है और उन स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम है, लेकिन मैं यहाँ पर एक जो थोड़ा सा स्पेस बच रहा था उसको यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहा था कि किस में लें। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर पीटीसी थोड़ा ज्यादा अग्रेशन में दिखाई दे रहा है। 210 212 के रेंज में बाय करना चाहिए। 225 तक का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। और स्टॉप लॉस देखते हैं तो 206 207 का लेकर चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो और ज्यादा अग्रेशन में है जिसकी आपने अभी रिजल्ट की बात की वो है मोइल, MOIL, मोइल। इस समय चल रहा है 525 527 के 20 के पास। मुझे ऐसा लगता है इन लेवल से अगर आप इसको बाय करके चलते हैं तो 540 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। और स्टॉप लॉस थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज कर दें। स्टॉप लॉस 520 दिया हुआ है, वो एक्चुअली में 500 रुपए का स्टॉप लॉस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि करंट लेवल से एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर बन सकता है। और बीटीएससी ट्रेड के लिए भी ये दोनों स्टॉक्स यहाँ पर जाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो पीटीसी, मॉइल में शानदार बिजनेस अपडेट भी आया है, हम हाईलाइट भी कर रहे थे इसको काफी बार आज दिन भर। और 540 के लक्ष्य अभी भी दिखाई दे रहे हैं स्टॉक में, तो यहाँ पर आप नजर रखिए। और पीटीसी का जो चार्ट है वो काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है, उधर भी नजर रखिए। नजर जा रही है बाबा बैंकिंग काउंटर पर ही। अमोल, आपसे सवाल होगा, आरबीएल ये स्टॉक भी चल रहा है, अभी फिलहाल 3% ऊपर आ चुका है। मौजूदा स्तर पर क्या एंट्री लेना चाहिए पिरामिड इंटरप्राइजेज में?
देखिए करंट लेवल को अगर यहाँ पर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है पूजा जी कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा अग्रेसिव अभी बाइंग नहीं दिखाई दे रही है, और जिन लोगों के पास पोजीशन है उनको जरूर यहाँ पर पिरामिड में अभी होल्ड करना चाहिए। और जहां तक टारगेट की बात करें तो 980 और 1000 के पास आके थोड़ा सा थकता हुआ सा नजर आएगा। तो आज थोड़ी ट्रेन आपकी मिस हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि इन लेवल से थोड़ा सा वेट कर लें। अगर लोअर लेवल पे यानी कि वापस से 880 और 900 के बीच मिलता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर होगा। 860 के स्टॉप लॉस से 1000 के टारगेट के लिए फाइट की जा सकती है, लेकिन 930 से 1000 के लिए अगर टारगेट करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर नहीं है। लेकिन फिर भी जिसके पास पोजीशन उनको अभी होल्ड रखना चाहिए। 1000 के टारगेट बहुत जल्द आपको आते हुए नजर आएंगे। ओके, तो पीरामल फार्मा पे आपकी राय है कि जिनके पास है वो होल्ड करके रखे, लेकिन नई एंट्री नहीं करे। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं सोलारा एक्टिव फार्मा में आज करीब 5% के आसपास की गिरावट दिख रही है, क्योंकि टीपीजी ग्रोथ ने अपना स्टेक घटाया है कंपनी में, 8% से घटाकर करीब 4.5% तक स्टेक किया है, और ओपन मार्केट के थ्रू ये बिक्री हुई है। आज सोलारा एक्टिव लगभग अभी 3% के नीचे कारोबार कर रहा है। इसको लेकर आपकी क्या राय होगी? जिन लोगों ने इसमें बाइंग कर रखी है उन लोगों के लिए क्या सलाह होगी? देखिए इस न्यूज से पहले इसमें एक अच्छा खासा अग्रेशन दिखा, 450 से स्टॉक जो है वो बढ़ना चालू हुआ था, और इस समय अगर देखते हैं तो वो एक करेक्शन आपको जरूर छोटा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये एक हेल्दी करेक्शन है। फॉर थोड़ा सा अगर यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही है तो बिल्कुल पहली बात तो प्रॉफिटेबिलिटी करनी चाहिए, यानी कि अगर आपने लोअर लेवल पे बाय कर रखा तो एक पार्शियल प्रॉफिट 40% का ले सकते हैं, लेकिन इस स्टॉक को छोड़िएगा नहीं, इस स्टॉक को वापस से पकड़िएगा 540 से 530 की सीरीज में, क्योंकि वहां से एक बड़ा पुल बैक फिर से दिखाई देगा और स्टॉक वैसे ही स्ट्रांग अप ट्रेंड में है। तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट जो हो रहा है उसका फायदा उठाइए। अप साइड टारगेट देखते हैं तो 650 के टारगेट आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो 3 से 6 महीने का अगर व्यू है तो इस स्टॉक को बिल्कुल पकड़ कर रखिए। फंडामेंटल के साथ टेक्निकल चार्ट पे सपोर्ट ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, वो यहाँ पर स्टॉक में दिखाई दे रहा है। राय है कि आप इस स्टॉक में बने रहे, क्योंकि इसमें अच्छे आपको लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। अमोल जी, मैं आपके पास आऊंगी कि वॉकहार्ट में हम देख रहे हैं कि लगातार 11वें दिन अच्छी खासी तेजी, बाइंग की कोई सलाह नहीं होगी आपकी तरफ से। हम देख रहे हैं कि आज कैपिटल गुड्स में भी अच्छी तेजी नजर आ रही है। ग्रीव्स कॉटन में करीब 5.5% की तेजी है, वॉलसन नगर इंडस्ट्रीज में करीब 5% की तेजी, जीनस पावर, किर्लोस्कर ब्रदर्स, एचबीएल पावर में भी अच्छी खासी बाइंग नजर आ रही है। रवि जी, क्या सलाह होगी आज कैपिटल स्टॉक्स पर? देखिए मुझे ऐसा लगता है ट्रेंडी आपके फ्रेंड है और सब कुछ यहाँ पर आज चमकता हुआ सा नजर आ रहा है। एचबीएल पावर को इस समय देखते हैं तो मुझे लगता है 535 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आप प्रैक्टिकल होइए और जिन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल रहा है ना, उनमें 30 से 40% प्रॉफिट जरूर बुक करिए, क्योंकि ये जो अग्रेशन तेजी आती है ना उसके बाद एक डिप आने के चांसेस यहाँ पर थोड़े बढ़ जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा आप प्रॉफिट बुकिंग को भी अगर आप अप्रोच करते हैं तो वो भी ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिलहाल स्टॉक अभी अप ट्रेंड पे है और एक बार एचबीएल पावर जो है वो 522 के लेवल्स पर यहाँ से और अपवर्ड मोमेंटम जाएगा, 535 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस 510 का रखकर चल सकते हैं। और जहां तक दूसरे स्टॉक की चर्चा करें, देखिए क्योंकि आज सब कुछ बाय लग रहा है तो ग्रीन कैंडल सब में बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस ग्रीन कैंडल में ऐसे स्टॉक्स को बाय मत करिए इस समय के हिसाब से जो आज के कुछ न्यूज इंपैक्ट या ऐसे अचानक से बढ़ने लगे हैं, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग तो यहाँ पर ठीक है, एक स्ट्रेंथ आपको दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो ट्रेंड के साथ जाइए। पॉजिटिव न्यूज जहां पर निकल कर आ रही है वहां पर भी नजर रखिए, अगर फंडामेंटल लिहाज से पॉजिटिव न्यूज है तो। ऐसी ही खबर आ रही है इरेडा को लेकर, और 7% की तेजी के साथ ये स्टॉक अब नई ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है, नजर आ रहे हैं, और आज नए शिखर पर ये स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। रवि जी, इरेडा पर क्या व्यू बन रहा है आपका? अभी कुछ काफी सारे फैक्टर्स हमने हाईलाइट भी किए, और ये कंपनी ओवरऑल कैसी लग रही है, और जिनके पास है उन्हें तो फायदा हो ही रहा होगा, लेकिन अब मौजूदा स्तर पर क्या फ्रेश एंट्री की सलाह देंगे आप?
देखिए पूजा जी, आपकी जो रिसर्च है उसको लेकर के मुझे याद है कि आपने इसकी रिसर्च को एक बार को जब 185 के आसपास था तभी अभी एक हफ्ते पहले जब फंड रेजिंग की बात चल रही थी तब भी इस न्यूज को आपने बताया था, और आज देखिए फंड रेजिंग के बाद सीधा स्टॉक देखा जाए तो लगभग 40 रुपए तक बढ़ चुका है। मुझे ऐसा लगता है दो चीजें समझ में आती है। देखिए पहली बात है कि इन लेवल्स पर फ्रेश एंट्री करने के लिए बहुत जल्दी है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए और कंसोलिडेट होने दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि स्टॉक गिरे, लेकिन अगर स्टॉक यहाँ पर अगले 15 दिन 20 दिन तक यहीं पर रहता है तो बाइंग के लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा, और अगर जो ये जब न्यूज है उसका एक एडजस्टमेंट यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा, जिन लोगों ने 32 रुपए पर ले रखा है, देखो सर लड्डू मिल रहा है, ज्यादा लालच करो नहीं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल लो। कितना प्रॉफिट निकाल लो? 30-40% प्रॉफिट निकाल लो। 32 रुपए की चीज 232 रुपए के पास पहुंचने वाली है तो थोड़ा सा तो प्रॉफिट लेना चाहिए। कहाँ जाना है? अगर प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो एनएचपीसी की तरफ वापस मूव कर जाओ, एक ही जैसी कंपनी, उस पर आप वहां पर थोड़ा सा पोजीशन आप ले लो, नहीं तो थोड़ा प्रॉफिट निकाल सकते हो। दूसरा, अब ट्रेंड यहां से क्या लग रहा है? देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि इरेडा जिस हिसाब से मोमेंटम दिखा रहा है 255 रुपए के टारगेट आपको जल्द यहां पर अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो अगर आपको कुछ नहीं करना तो आप आराम से बैठे रहिए, बने रहिए। हाँ, लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए या तो इस तरीके जो आज के जो रेट्स हैं इसके आसपास करीब एक हफ्ते तक अगर टिका रहता है तो लीजिए, और अगर थोड़ा डिप आ जाता है और आपको वापस से 205 और 210 के अंदर मिलता है तो वो आपके लिए सोने पे सुहागा है। उसके बाद वहां पर बाय करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल पाएंगे। तो मुझे लगता है इस स्ट्रैटेजी को बहुत सिंपल रखिए, थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली भी कर लीजिए जिन लोगों ने बहुत नीचे लेवल पर खरीदा है, और फ्रेश एंट्री के लिए आप इसको फॉलो करें। तो इरेडा के लिए आपकी राय है कि जिन लोगों को फ्रेश एंट्री करना है वो थोड़ा सा वेट करे और बाय ऑन डिप्स करे, और जो लोग हैं इस शेयर में वो बने रहे या ठीक है। HCL टेक और एक और बैंकिंग रिकमेंडेशन आपके लिए, इंडसइंड बैंक, यहाँ पर अमूल जी की तरफ से इन दोनों स्टॉक्स पर नजर रखिए। रवि जी, आपकी क्या राय होगी ट्रेड के लिए? पूजा जी, आज तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं आज किस स्टॉक को छोड़ूं, क्योंकि मुझे आज इतने अच्छे लग रहे हैं स्टॉक्स, इतना हरा भरा पोर्टफोलियो नजर आ रहा है कि आपकी हरियाली थोड़ी और बढ़ सकती है। तो हरे रंग से तो आपको प्यार करना पड़ेगा, और उसमें पहला शेयर है जिसे आप ले सकते हो वो है भेल, BHEL। अब आज मैं भेल क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, इसके पीछे दो रीजन है। एक, जो लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं वो भी बाय कर सकते हैं, जो कैश में ट्रेड करते हैं उनको तो लेना ही लेना है। टारगेट क्या होगा? 315 रुपए तक का टारगेट आपको इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिलेगा, और स्टॉप लॉस होगा 297 का। तो फ्यूचर ट्रेड के लिए भी अच्छा है और इसको बाय कर सकते हैं। दूसरा भी मैंने यही स्टॉक चूज किया है जो कि फ्यूचर में भी है कैश में भी है, वो है NMDC। तो जो फ्यूचर के ट्रेड कर रहे हैं वो 250 रुपए चल रहा है, 250-51 रुपए फ्यूचर पे चल रहा है। तो NMDC आप इसको करंट लेवल पर पकड़ लीजिए। कल के सौदे पे हम 258-260 के रेट देखेंगे, छोड़ दिया भूल गए तो 280 देखेंगे। नीचे कितना जाएगा? 242 के नीचे ये स्टॉक है नहीं। तो दो ये हो गए। PTC मैंने दिया ही था, लेकिन REC भी देने का लग रहा है कि REC भी आप अगर लेना चाहें तो कल के BTSC के ट्रेड के हिसाब से ले सकते हैं। मुझे जी बहुत बड़ी बास्केट है, लेकिन मुझे लगता है दो दिग्गज को लीजिए और दोनों तरह स्ट्रैटेजी बता दी, चाहे फ्यूचर में लीजिए चाहे कैश में लीजिए, और बाय साइड से चलिए। मार्केट में आज अपॉर्चुनिटी काफी दिखाई दे रही है स्टॉक स्पेसिफिक, और लेकिन उसमें भी बेहतरीन मौके कहाँ हैं ये हमारे एक्सपर्ट चुन चुन के आपके लिए लेकर आ रहे हैं। NMDC। रवि जी, आपकी तरफ से डिस्क्लोजर। कि फिलहाल मेरे क्लाइंटों को ऐसे सजेशन गए हुए हैं, लेकिन पर्सनल मेरी कोई भी पोजीशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही आज समय देने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। मुझे और तृप्ति को दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद मार्केट के आखिरी 1 घंटे के एक्शन के लिए आपके लिए लेकर आएंगे क्लोजिंग कॉल। नमस्कार।